मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, 22 मई तक बढ़ाई ई-केवाईसी की आखिरी तारीख। मक्के की कीमत बढ़ने से टूटे चावल की मांग में इजाफा, 2100 रुपए क्विंटल तक पहुंचा रेट। उत्तर प्रदेश के किसानों की बल्ले बल्ले, सब्जी की पैदावार में अव्वल नंबर पर पहुंचा राज्य। देश में कृषि उत्पादों में ऊंचा उछाल, पहले 10 महीनों में ही निर्यात में 25% की बढ़ोतरी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की 2 योजनाएं बढ़ा रही हैं जैविक खेती, किसानों को मिल रही है 50,000 रुपए की मदद। हरियाणा सरकार ने बढ़ाई ढैंचा बीज के लिए आवेदन की आखिरी तारीख, बीज पर 80% अनुदान मिलेगा। देसी कपास का रकबा बढ़ाने पर भी किसानों को हर 1 एकड़ के लिए मिलेगा 3,000 रुपए का अनुदान। यूपी में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सीएम योगी ने विश्व बैंक के लीड कृषि विशेषज्ञों से की चर्चा। किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान, 1 बोतल नैनो यूरिया होता है 1 बैग के बराबर असरदार। जम्मू कश्मीर में किसानों की आय दोगुनी करने का सपना होगा साकार, लगभग 17,000 किसानों को होगा लाभ। नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों को बड़ी राहत दे दी है। योजना के लाभार्थी किसान परिवार अब 22 मई तक ई-केवाईसी करा सकेंगे। सरकार ने पहले योजना के लिए ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की थी। केंद्र सरकार ने तय किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। सरकार अभी तक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए की 10 किश्तें भेज चुकी है और अब 11वीं किश्त भी भेजी जानी है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन पर असर पड़ने से मक्का के दाम आसमान पर पहुंच रहे हैं। इसलिए कई देश अब टूटा चावल खरीद रहे हैं, जिससे इसकी कीमत चढ़ गई है। टूटा चावल अब 2100 रुपए क्विंटल तक पहुंच चुका है। पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों में मक्का की मांग में काफी इजाफा हुआ है। इन देशों में मक्का मुर्गियों और मवेशियों के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कीमत बढ़ जाने से अब विकल्प के तौर पर टूटे चावल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सब्जी उगाने के मामले में उत्तर प्रदेश 2 साल बाद पश्चिम बंगाल को पछाड़कर फिर से पहले नंबर पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के किसान पश्चिम बंगाल के मुकाबले 10 लाख टन ज्यादा सब्जियां उगा रहे हैं। वहीं फलों की पैदावार के मामले में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर कायम है। लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश में सब्जियों की कुल पैदावार 2,958 लाख टन रहने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में पिछले वर्ष करीब 3 करोड़ टन सब्जी पैदावार हुई थी, जिसमें इस बार खासी कमी का अनुमान है। बाढ़ की वजह से पश्चिम बंगाल में सब्जियों की खेती पर काफी असर पड़ रहा है। कृषि के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है और इसका ही नतीजा है कि पहले 10 महीनों में ही देश के कृषि निर्यात में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच भारत से 40.87 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का निर्यात किया जा चुका है। पिछले साल इस अवधि में कृषि उत्पादों के निर्यात से देश को 32.66 अरब डॉलर की आमदनी हुई थी। जिन फसलों का निर्यात बढ़ा है उसमें गेहूं, चीनी और कपास शामिल है। चावल, कॉफी, तैयार अनाज, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात वर्ष 2021 में तय किए गए लक्ष्य के बहुत करीब आ गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक की मदद दे रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने लोकसभा में जानकारी दी कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाएं बनाई गई हैं, जो क्लस्टर और किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के जरिए चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं हैं परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। इन योजनाओं के तहत केंद्र सरकार जैविक खेती करने वाले किसानों को 3 साल के लिए फसल लगाने, कटाई करने, विपणन और प्रबंधन के लिए
प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की मदद देती है। इसमें से 31,000 रुपए सीधा किसानों के खाते में जाते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ढैंचा बीज के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल तक बढ़ा दी है। बीज लेने पर किसानों को 80% अनुदान भी दिया जाएगा। ढैंचा बीज के लिए हरियाणा के किसान 4 अप्रैल तक विभाग की वेबसाइट एग्री हरियाणा पर आवेदन कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार प्रदेश सरकार किसानों को खरीफ मौसम के दौरान ढैंचा बीज उपलब्ध करा रही है। ढैंचा बीज के लिए किसानों को मात्र 20% राशि का भुगतान करना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। हरियाणा सरकार ने कपास का रकबा बढ़ाने वाले किसानों को भी 3,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देने का फैसला किया है। साथ ही समेकित कीट प्रबंधन और एकत्रित पोषक तत्व मैनेजमेंट के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ के अनुदान का प्रावधान किया गया है। रोहतक जिले में पिछले साल 13,354 एकड़ इलाके में कपास की खेती की गई थी। प्रदेश सरकार इस साल इसे बढ़ाकर 20,000 एकड़ करना चाहती है। किसानों को उच्च क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराने के लिए भी कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की योजना बना रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के लीड कृषि विशेषज्ञ एंड्रयू गुडलैंड से चर्चा की है। इस योजना पर 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 5 साल की इस योजना में कृषक उत्पादक संगठन यानी FPO के जरिए कृषि आधारित उद्योग चलाए जाएंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम विभाग और कृषि विभाग ने इस परियोजना का प्रस्ताव विश्व बैंक को भेजा है। उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद के अच्छे इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्हें समझाया जा रहा है कि वे नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की एक बोतल उतनी ही असरदार होती है जितना कि यूरिया का एक बैग। इसके अलावा नैनो यूरिया का ट्रांसपोर्ट खर्च भी बहुत कम बैठता है। नैनो यूरिया में मौजूद करीब 80 से 90% नाइट्रोजन का इस्तेमाल पौधे कर लेते हैं, जबकि यूरिया के मामले में ये प्रतिशत सिर्फ 30 के करीब ही है। बाकी या तो पानी के साथ लीच कर जाता है या उड़कर हवा में चला जाता है। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार के बजट में किसानों पर काफी ध्यान दिया गया है। बजट में योजनाबद्ध तरीके से किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया गया है। बजट में बीजों की ज्यादा उपज देने वाली किस्मों के लिए 23 करोड़ 97 लाख रुपए रखे गए हैं। इससे 8,93,000 किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा किसानों को 3200 पंप सेट, 898 बोरवेल और 10,000 ड्रिप और सिंचाई प्रणाली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 55 करोड़ 80 लाख रुपए अलग से रखे गए हैं। इससे लगभग 17,000 किसानों को लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।